तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं गद्यखंड का चैप्टर नंबर 12। क्या शुरू करते हैं गद्यखंड का चैप्टर नंबर 12, और ये गद्यखंड का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम पदखंड शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति। हम जो योग्य का तैयारी करवाते हैं बिल्कुल नए अंदाजे में करवाते हैं। अगर अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे, अगर पिछले वीडियो को जाकर देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपकी पसंद आएगा, ठीक है। इसलिए हम वो क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक नंबर क्वेश्चन का रहा है, महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जो है, इसके महात्मा की उपाधि किसने दी? भीमराव अम्बेडकर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन? रविन्द्रनाथ ठाकुर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर, सूरत, साबरमती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पोरबंदर, गुजरात। कहाँ हो जाएगा? पोरबंदर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी की रचना क्या है? महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी का लेखन क्या है? शिक्षा और संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा, कमला, विमला, सरला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की माता जी का नाम क्या है? गांधी जी की माता जी का नाम क्या है? बलरन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई, देवमती बाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुतली बाई। महात्मा गांधी की माता जी का नाम पुतली बाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, सत्य और मेरे प्रयोग। क्या हो जाएगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या हो जाएगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिक्षा और संस्कृति पाठ में किसके विचार प्रस्तुत है? शिक्षा और संस्कृति में किसके विचार प्रस्तुत होते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के। क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति पाठ में किसके विचार मिलते हैं? तो महात्मा गांधी के विचार मिलते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? महात्मा गांधी जो है किस पत्रिका का संपादन किया है? पंचानन का, शंखनाद का, हरिजन का, अर्चना का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिजन पत्रिका का। किसका? हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस, समरसता दिवस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस में रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गांधी जी ने सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? गांधी जी जो है सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा किसको कहा है? यांत्रिक शिक्षा को, अहिंसक प्रतिरोध, योग्य अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अहिंसक प्रतिरोध। क्या? अहिंसक प्रतिरोध को सबसे बढ़िया शिक्षा कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या अध्यय होना चाहिए? कह रहा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा प्राप्ति, क्या स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या अध्यय होना चाहिए? आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास, चरित्र निर्माण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चरित्र निर्माण। क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करें, अगर वह दूसरों को स्वयं के सहमति से करें, अगर वह अपनी प्राचीनता को त्याग दें, अगर वह अपनी नवीनतम की प्राप्ति कर लें।
ये कह रहा है, क्या क्वेश्चन फिर से सुनिए, कह रहा है कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, मतलब ऐसा कौन सा संस्कृति है कब तक वो जिंदा नहीं रह सकती। कह रहा है अगर कोई वह दूसरों का बहिष्कार करने में कोशिश करें, ठीक ना, अगर वह दूसरों को स्वयं से सम्मानित करें, ठीक है, और अगर वह अपनी प्राचीनतम को त्याग दे, अगर वह नवीनतम को प्राप्ति कर लें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, अगर वह दूसरों की बहिष्कार करने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता है तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो रहा है दस्तकारी का अर्थ है, दस्तकारी का क्या अर्थ होता है, यंत्र का आधारित, कौशल, हस्त कौशल, दस्तक देने वाला। दस्तकारी का अर्थ क्या होता है, दस्तकारी का अर्थ होता है आपको हस्त कौशल। क्या होता है, हस्त कौशल। क्या होता है, दस्तकारी का अर्थ होता है हस्त कौशल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अमल का अर्थ क्या होता है, अमल का अर्थ क्या होता है, व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ, अस्वच्छ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार। क्या हो जाएगा, अमल का अर्थ होता है व्यवहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने पर पक्षधर थे, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने पर पक्षधर थे, किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दस्तकारी या उद्योग। किस स्तर पर, दस्तकारी या उद्योग। ठीक है, इसी लेवल पे शिक्षा हाँ सही में होना भी चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इतना ढेर सारा विद्यार्थी है जो कि MA BA ढेर सारे कोर्स करके बैठा हुआ है पर उसको रोजगार नहीं है। अगर वही ये नियम से पढ़ाया जाए, दस्तकारी व उद्योग रूप से पढ़ाया जाए कि बच्चे को शुरू से ही हर एक चीज़ का नौकरी दिया जाए कि क्या उद्योग में पहले से दिमाग लगाना है, बिजनेस में, इसमें उसमें, ठीक ना, तो क्या होगा कि नौकरी पे उतना डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, महात्मा गांधी की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की। किसकी, महात्मा गांधी की। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मुरली प्रेमचंद, राष्ट्र कवि दिनकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिजन के संपादक कौन है, हरिजन के संपादक कौन है, मक्खन लाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास अज्ञ। हरिजन के संपादक कौन है, हरिजन के संपादक है महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, अहिंसा दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, 20 जनवरी को, 18 फरवरी को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर को। कब, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर को। और अहिंसा दिवस क्यों कब मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, भारतीय संस्कृति जो है वह किसका प्रतीक है, एकता का, विभिन्न संस्कृति के सामंजस्य का, मानवता का, विविधता का। 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। क्या हो जाएगा, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसमें सहायक होती है, शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इन सभी के विकास में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इन सभी के विकास में। शिक्षा किस किस में सहायक होती है, तो शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, शेक्सपियर जो है वह किस भाषा के कवि है, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के। किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो अंग्रेजी भाषा के। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, टॉल्स्टॉय जो है वह किस देश के साहित्यकार थे, अमेरिका के, इटली के, रूस के, दक्षिण अफ्रीका के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका के। किधर के, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए
कह रहा है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टोल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1867 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1870 को, 2 अक्टूबर 1879 को। इसका आंसर हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। इसका आंसर हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। अगर आप सच में वीडियो को अपने मन से देखते हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर आप सही सही हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हम आपको 26 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक है। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है, नौजवान समूह है, संस्था है, पुरस्कार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रिका है। क्या हो जाएगा? पत्रिका है। यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में? ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाटककार और कवि दोनों के रूप में। क्या हो जाएगा? नाटककार और कवि के दोनों के रूप में। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? गांधी जी जो है बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक की थी? अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, आक्रामक प्रतिरोध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? अहिंसक प्रतिरोध की। गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी जो है वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। गांधी जी जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन का गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब तक रहे? गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे? 1993 से 1914, 1893 से 1914, 1895 1916, 1897 1918, 1899 से 2020। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 से 1914। 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब से कब तक रहे? तो 1893 से 1914 तक। गांधी जी ने 2 हथियार थे। गांधी जी के 2 हथियार क्या थे? लाठी और अहिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तकला। क्या हो जाएगा? हस्तकला। गांधी जी का शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हस्तकला होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उद्दात का शाब्दिक अर्थ होता है। उद्दात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार, पालन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्रेष्ठ। उद्दत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में चलिए कह रहा है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जनवरी 1950 को। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़े हैं। महात्मा गांधी का निधन नहीं, जन्म कब हुआ है वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़े हैं, तो उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है। हम इस वीडियो में आपको टोटल 36 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। हम टोटल 35 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक ना। ऐसे ही क्वेश्चन अगर सच में आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक ना। इस चैनल के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।